अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ गिलानी और प्रोग्राम है राहे हक। इसमें हम कुरान का उर्दू तर्जुमा पढ़ते हैं ताकि हम समझ सकें कि हमारा रब हमें क्या कह रहा है और उसकी किताब में हमें क्या नसीहतें, क्या अहकामात और ज़िंदगी गुजारने के क्या तरीके बताए गए हैं। तो सूरह बकरा हम पढ़ रहे थे और 285 तक हमने पढ़ा था सूरह बकरा की। आज 286 नंबर आयत से स्टार्ट करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह किसी को तकलीफ़ नहीं देता मगर इसकी गुंजाइश के मुताबिक, इसकी बर्दाश्त के मुताबिक। उसके लिए अजर है जो इसने कमाया और इस पर अजाब है जो इसने कमाया। तो अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह ऐसे इम्तिहान नहीं लेता जो उसकी ताकत से बाहर हों, जो उसकी बर्दाश्त से बाहर हों, जो उसकी गुंजाइश से बाहर हों। अल्लाह ने इस दुनिया में आपको टेस्ट करने के लिए, इम्तिहान करने के लिए भेजा। ये दुनिया इम्तिहान गाह है, लेकिन इम्तिहान ऐसा नहीं होगा जो आपकी हैसियत से बाहर हो, आपकी क़ुव्वत से बाहर हो। तो अल्लाह कहता है इसी क़ुव्वत के अंदर अंदर का इम्तिहान है, और फिर उसमें से जो आप कमाएंगे बुरा, जो आप बुरा कमाएंगे उसके ऊपर आपके लिए अजाब है, और जो आप अच्छा कमाएंगे उसके लिए आपके लिए अजर है। ऐ हमारे रब हमें ना पकड़ अगर हम भूल जाएं या हम चूकें, हम गलती से कर लें या हम भूल जाएं और कोई भूल चूक हमसे हो जाए। ये मुसलमान अल्लाह से दुआ कर रहा है, एक बंदा मोमिन अल्लाह से दुआ कर रहा है, ऐ अल्लाह, ऐ हमारे रब हमें ना पकड़ अगर हम कोई काम भूल जाएं या हम चूक जाएं। ऐ हमारे रब हम पर बोझ ना डाल जैसे तूने डाला हमसे पहले लोगों पर। ऐ हमारे रब हमसे ना उठवा जिसकी हमको ताकत नहीं, और दरगुजर कर और तू हमसे और हमें बख्श दे और हम पर रहम कर, तू हमारा आका है, बस हमारी मदद कर काफरों की कौम पर। ये आखिरी है आयत सूरह बकरा की, और इससे इस सूरह बकरा में बहुत सारे आमाल बताने के बाद, बहुत सारे अहकामात बताने के बाद, बहुत सारे वाक़यात बताने के बाद और शरीयत का एक बड़ा हिस्सा डिलीवर करने के बाद एक बंदा मोमिन ये दुआ कर रहा है, और वो इसको रिसीव करने के बाद अल्लाह से ये उम्मीद कर रहा है, और वो उस उम्मीद की ये दुआ है। उधर इसको हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं इस आयत को। ऐ हमारे रब हमें ना पकड़ अगर हम भूल जाएं या हम चूकें। ऐ हमारे रब हम पर बोझ ना डाल जैसे तूने डाला हमसे पहले लोगों पर। हमसे पहले लोग जो थे, जो मुसलमान हुए, जो दीन में हमसे सबकत ले गए या हमसे पहले मुसलमान हुए, वो बहुत बेहतर थे, वो मजबूत थे, वो पक्के थे। तो हम पे वैसा बोझ ना डाल, शायद हम ना उठा सकें। हम में वो सिक्कत, ईमान की मजबूती नहीं है, या उस तरह के हालात नहीं हैं हमारे कि हम ऐसी बातों को बर्दाश्त करें। हम पे हल्का बोझ डाल। ये दुआ मुसलमानों को करनी चाहिए कि या अल्लाह हमसे इम्तिहान ले, लेकिन नरम नरम इम्तिहान ले और हमें पास करवा, उसके अंदर कामयाबी अता फरमा। तो दुआ कर रहा है बंदा मोमिन, ऐ हमारे रब हम पर बोझ ना डाल जैसे तूने डाला हमसे पहलों पर। ऐ हमारे रब हमसे ना उठवा जिसकी हमको ताकत नहीं, और दरगुजर कर और तू हमसे और हमें बख्श दे। हमसे दरगुजर कर, अगर हमसे कोई गलतियां हो जाती हैं तो हमें माफ़ फरमा और हमें बख्श दे, और हम पर रहम फरमा। तू हमारा आका है, तू ही हमारा मालिक है, तू ही हमें ऑर्डर करने वाला, हुक्म करने वाला है, हम तेरी ही मानते हैं, बस हमारी मदद कर काफरों की कौम पर। तो इस सूरह बकरा में बहुत सारी काफरों की कौम के किस्से, उनकी रविश, उनके इरादे और कुर्बे क़यामत में उनके मामलात बताए गए हैं कि ऐसे होगा, ऐसे होगा, प्रोफेसीज़ हैं। तो अल्लाह कह रहा है, हम अल्लाह से कह रहे हैं कि या अल्लाह काफरों की कौम पर हमारी मदद फरमा। इस आने वाले हालात के बारे में,
क्योंकि जब हम ये दुआ करेंगे तो हम आने वाले हालात की करेंगे, माजी के गुज़रे वाक़यात पे नहीं करेंगे। हाँ, जो माजी में थे वो दुआ करते थे तो उनकी दुआ उनके मुस्तकबिल में कबूल होती थी। हम आज करेंगे तो कुर्बे क़यामत में, और हमसे बाद आने वाले इस मूवमेंट के बाद, इस घड़ी के बाद जो वाक़यात हैं उसमें हम कह रहे हैं बस हमारी मदद कर काफरों की कौम पर। सूरह बकरा यहाँ पे ख़त्म होती है और यहाँ से सूरह आले इमरान स्टार्ट होती है और तकरीबन 2.5 पारे हो चुके हैं और तीसरी सूरत है सूरह आले इमरान। शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, ये मुतशाबिहात हैं जिनको लोहे कुरानी भी कहते हैं। इन मुतशाबिहात के बारे में ये ख्याल है, ये गुमान है कि इनका मतलब कभी नहीं समझ आएगा, ये कभी मुतशाबिहात से निकलकर मुहकमात में नहीं जाएंगे। मुतशाबिहात का मतलब ये है जिसके बारे में आपको क्लियर ना समझ आए कि ये क्या है, इसका मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या टोटली आपको नहीं पता। तो बहुत सारी चीज़ें कुरान की वक्त गुजरने के साथ, नए वाक़यात अनफोल्ड होने के साथ मुतशाबिहात से निकलकर मुहकमात में आ जाती हैं, प्लेन एंड क्लियर में आ जाती हैं। लेकिन उलमा के बकौल और जैसे बाकी भी लोग गुमान करते हैं, ख्याल करते हैं कि शायद ये लोहे कुरानी कभी मुतशाबिहात से ना बाहर आएँ, हमें इनका मतलब और मीनिंग हो सकता है अगली दुनिया में जाके पता चले। लेकिन ये डेफिनेटली अगर ये इस तरह की बात है तो फिर इसका कोई ख़ास मतलब इस सेंस में नहीं होगा कि हमें कोई गाइडेंस की ज़रूरत है किसी भी मामले पे। तो इसका क्या मकसद है, क्या मकासद हैं, वल्लाहु अलम, अल्लाह जानता है। अलिफ लाम मीम, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह हमेशा ज़िंदा है, सबका संभालने वाला है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, क्लियर स्टेटमेंट अल्लाह ने दे दी कि कोई माबूद नहीं है अल्लाह के सिवा, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं है अल्लाह के सिवा। पहले नफ़ी कर दी और फिर बताया कि कोई माबूद है और वो है अल्लाह। इसकी नफ़ी करने का मकसद ये है कि इस चीज़ के ऊपर, वहदनियत के ऊपर और किसी और के इला ना होने पर ज़ोर है, बहुत ज़्यादा ज़ोर है कि इसके अलावा हरगिज़ कोई इला नहीं है। तो ये अरबी का एक स्टाइल है कि पहले नफ़ी और बाद में बताया। इसका मतलब है इस बात पे बहुत ज़ोर दिया जा रहा है। तो कोई इला नहीं है अल्लाह के सिवा और अल्लाह हमेशा ज़िंदा है, सब का संभालने वाला है। तो वो हमेशा से ज़िंदा था। हमारे महदूद दिमाग हैं, हमारी सोच महदूद है, अक्ल की जो बाउंड्री है वो इतनी नहीं है कि हम हमेशगी को समझ सकें, इन्फिनिटी को समझ सकें कि इन्फिनिटी क्या है। एक ज़ीरो टाइम था जब ये दुनिया बनी, ये कायनात बनी, बिग बैंग हुआ, अल्लाह ने कुन कहा तो ज़मीन और आसमान बनना शुरू हो गए। तो वक्त तो शायद उससे पहले भी था, वो किसी एक वक्त के अंदर हुआ। तो उससे पहले क्या था, हमेशगी। हम हमेशगी को पूरी तरह अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे, लेकिन टाइम भी अल्लाह की एक क्रिएशन है। तो अल्लाह टाइम बाउंड नहीं है, अल्लाह ज़मा और मकान की कैद में नहीं है जैसे हम हैं। टाइम एंड स्पेस अल्लाह के ऊपर अप्लाई नहीं होता क्योंकि वो अल्लाह की क्रिएशन है। सो अल्लाह हमेशा से ज़िंदा है। इसको बस इसी तरह समझ लें कि टाइम के बनने से भी पहले पता नहीं क्या था, जब से कुछ भी नहीं था तब से अल्लाह है, और जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी अल्लाह होगा। ठीक, तो हमेशा ज़िंदा है, सबका संभालने वाला है। सबका संभालने वाले से मुराद है सबका, ये चाँद, सूरज, सितारे, ज़मीन, आसमान, मखलूक़ात, फ़रिश्ते, अंबिया, रसूल और माइक्रोस्कोपिक मखलूक, या उस मखलूक के बारे में जो पूरा पूरा सितारा खा जाती हैं, या जो और दुनियाओं में हैं, सब मखलूक़ात हैं और अल्लाह ही उन सब को संभालने वाला है। अल्लाह ही ने निज़ाम कायम किया है, उस निज़ाम के तहत ज़मीन और आसमान, कशिश शकल और मैग्नेटिक ये जो आपकी चल रही होती हैं ज़मीन और सूरज के दरमियान, ये जो भी बैलेंस है पावर का, और जिस तरह भी उन्होंने
अपने आप को मुस्तहकम और कायम रखा हुआ है, वो निज़ाम भी अल्लाह का बनाया हुआ है। तो अल्लाह ने एक निज़ाम के ताबे सबको किया हुआ है और इस निज़ाम में अल्लाह ही रब है, मालिक और खालिक भी वही है। इसने आप पर किताब उतारी हक़ के साथ, जो इससे पहली किताबों की तस्दीक करती है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आपके ऊपर जो किताब उतारी वो हक़ के साथ है। इसका मतलब है उसके अंदर जो भी है वो हक़ है, उसके अंदर ज़ईफ़ कुछ नहीं है, उसके अंदर कोई सनद, कमज़ोरी की सनद अगर आप दे सकते हैं, और उसके बाद सेहत की सनद, कुछ ऐसा नहीं है, कोई ऐसी कैटेगराइजेशन नहीं है। जो कुछ है वो हक़ है कुरान के अंदर। वो आपको समझ आता है या नहीं आता है, वो आपकी साइंस या स्टैब्लिश साइंस या आपकी किसी थ्योरी के ख़िलाफ़ जाता है या नहीं जाता है, सब हक़ है। आपकी वो साइंस और इवन स्टैब्लिश साइंस गलत हो सकती है, कुरान गलत नहीं हो सकता। वो अलग बात है कि आप अभी उस लेवल पे पहुंचे नहीं हैं कि आप उस बात को उस तरीके से समझ सकें जो कुरान कह रहा है, लेकिन अल्टीमेटली कुरान ही ठीक निकलेगा, ये हमारा ईमान है। अगर ये ईमान नहीं है तो फिर हमारा कुरान पे ईमान ही नहीं है। तो अल्लाह कह रहा है कि इसने आप पर किताब उतारी हक़ के साथ, जो इससे पहली किताबों की तस्दीक करती है। जो ये कुरान इससे पिछली किताबों की तस्दीक करती है, और ये क्रॉस में है, वो किताबें इसकी तस्दीक करती हैं, ये किताब उनकी तस्दीक करती है। तस्दीक करने से क्या मुराद है? क्या कुरान उठ के गवाही देता है कि जी ये हाँ वो किताब हक़ थी? कुरान के अंदर जो अहकामात हैं, कुरान के अंदर जो विज़डम है, कुरान के अंदर जो वाक़यात हैं, कुरान के अंदर जो उनकी छुपी हुई बातें हैं, कुरान उनको बताता है। तो ये इस चीज़ की गवाही है कि कुरान भी उन्हीं किताबों की कॉन्टीन्यूटी है। तो ये एक ही किताब है, किताब अल्लाह जो चलती आ रही है, लेकिन फाइनल उसका वर्जन कुरान है। अब हमारे पास जो कुरान मौजूद है, ये सब उन किताबों का खुलासा है। उन किताबों की हिफाजत का वादा नहीं किया गया था, क्योंकि अल्लाह को पता था आखिरी किताब में वो मैं सब कुछ इकट्ठा कर दूंगा और बेहतरीन तरीके से इकट्ठा कर दूंगा। तो अल्लाह ने उनकी हिफाजत नहीं की, आखिरी किताब की हिफाजत कर ली, तो वो सारी पिछली भी प्रिजर्व हो गई। तो इस कुरान के अंदर वो बातें बता रहा है कुरान जो बनी इसराइल, यहूद व नसारा छुपाते हैं या इवन उनको खुद नहीं पता, और वो चीज़ें हिस्ट्री की और ईमान की जो ओपन कर देता है कि वो कोई उनमें से इनकार करने के काबिल नहीं है। तो ये कुरान पिछली किताबों की तस्दीक करती है, और इसने तौरात और इंजील उतारी इससे पहले लोगों की हिदायत के लिए। तो कुरान से पहले जो शरीयत की मुकम्मल शरीयत की दो किताबें थी, वो तौरात और इंजील भी थी। एक बीच में ज़बूर भी है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की, लेकिन वो शरीयत की नई किताब नहीं थी, मुकम्मल शरीयत की नहीं थी। उसको माना जाता है तौरात के साथ, लेकिन तौरात ख़ुद एक मुकम्मल शरीयत की किताब थी जैसे कुरान है। तो जो कंप्लीट किताबें हैं पिछली दो, तौरात और इंजील, तो अल्लाह कह रहा है और इसने तौरात और इंजील उतारी इससे पहले लोगों की हिदायत के लिए, कुरान से पहले लोगों की हिदायत के लिए, और इसने फुरकान उतारा। फुरकान कुरान को भी कहा जाता है और कुरान तौरात और इंजील को भी कहा जाता है। फुरकान का मतलब होता है हक और बातिल के दरमियान फैसला करने वाली बात, और किताब की सूरत में कुरान हक और बातिल के दरमियान फैसला करने वाली किताब। तो तौरात भी फुरकान था, इंजील भी और कुरान भी। तो अल्लाह कहता है कि इसने फुरकान उतारा इन किताबों में, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान, इनमें फुरकान था, यानी कि ये वो किताबें हैं जो हक और बातिल को जुदा जुदा करती हैं, क्लियर कट आपको निथार के बता देती हैं कि क्या हक है अल्लाह की तरफ से, क्या हक है और क्या बातिल है, क्या हराम है, क्या हलाल है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो ये फुरकान हैं किताबें। बेशक जिन्होंने अल्लाह की आयत का इनकार किया उनके लिए सख्त अजाब है और अल्लाह ज़बरदस्त है बदला लेने वाला। यहाँ पे जब अल्लाह ये कह रहा है बेशक
जिन्होंने अल्लाह की आयतों से इनकार किया उनके लिए सख्त अजाब है। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है, सिर्फ ये नहीं है कि कुरान का इनकार ही अल्लाह की आयतों का इनकार है। तौरात का इनकार भी उस दौर में जब तौरात मौजूद थी, अपनी असली हालत में मौजूद थी, तो उसका इनकार भी कुफर था। इंजील का इनकार अपने दौर में जब वो मौजूद थी उसका इनकार भी कुफर था, और जब मौजूद है कुरान इसका इनकार भी कुफर है। तो हम ये मानते हैं कि तौरात और इंजील अल्लाह की किताबें थी और वो हक हैं, अगर मौजूद हो तो वो हक हैं। अब उसमें करप्शन हो चुकी है, बहुत सारी चेंजिंग आ गई है, लोगों ने अल्लाह की बातें काट के अपनी तरफ से चीज़ें लिख दी हुई हैं, तो वो करप्टेड हो गई हुई हैं। लेकिन अगर कोई आज हमें ये कहे और सनद के साथ, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, कि आपको तौरात पकड़ा दे तो हम उसका उतना ही इज़्ज़त व एहतराम और उतना ही उस पर ईमान रखेंगे जितना कुरान पे रखते हैं। और अगर हमें कोई ज़बूर दे दे, इंजील दे दे और कंफर्मेशन हो कि ये ठीक है, तो हम हमारे लिए कुरान जैसा ही दर्जा रखती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तौरात, ज़बूर, इंजील मौजूद नहीं है और ना इवन उनकी कोई सनद दे सकता है। सनद सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल दे सकता है। तो उसके लिए अल्लाह ने बता दिया कि तौरात में चेंजिंग आ गई, ज़बूर में चेंजिंग आ गई। कुरान वो किताब है जिसमें चेंजिंग नहीं आई और ना आ सकती है, क्योंकि अल्लाह ने इसकी हिफाजत का वादा किया। तो अल्लाह कह रहा है, ये पिछलों का जिक्र भी चल रहा है, कि बेशक जिन्होंने अल्लाह की आयतों से इनकार किया उनके लिए सख्त अजाब है और अल्लाह ज़बरदस्त है, बदला लेने वाला है। जो ऐसा करेगा, जो अल्लाह की आयतों का इनकार करेगा, उसके लिए अजाब है और अल्लाह ज़बरदस्त बदला लेने वाला है। अगर अल्लाह इंतकामी कार्रवाई पे आए, बदला लेने पे आए, तो फिर सोचें किसी का क्या हशर होगा। अल्लाह तो सिर्फ नाराज़ हो के मुँह फेर ले तो आपका कुछ नहीं बचता। ये तो फिर अल्लाह कह रहा है ज़बरदस्त बदला लेने वाला है, ज़बरदस्त है और बदला लेने वाला है। बेशक अल्लाह पर छुपी हुई कोई चीज़ नहीं, अल्लाह के लिए कुछ गायब नहीं है, अल्लाह के लिए सब मौजूद है। हत्ता के अल्लाह के सामने माजी, हाल और मुस्तकबिल भी है। पत्थरों के अंदर कीड़े को क्या रिस्क दिया जा रहा है, क्या देना है, पत्ते कब गिरेंगे, किस तरह गिरेंगे, क्या कुछ होगा, सब अल्लाह को मालूम है। माजी अल्लाह के सामने ऐसे है जैसे हमारे सामने ज़ाहिर का हाल, अल्लाह के सामने हर चीज़ का मुस्तकबिल ऐसे है जैसे हमारे सामने ज़ाहिर का हाल। तो अल्लाह के लिए कुछ छुपा हुआ नहीं है। वाहिद अल्लाह की ज़ात है जो गायब का इल्म जानती है, उसके लिए एक्चुअली कुछ गायब है ही नहीं। तो बेशक अल्लाह के लिए छुपी हुई कोई चीज़ नहीं, ज़मीन में और ना आसमान में। वही तो है जो तुम्हारी सूरत बनाता है माँ के रहम में जैसे वो चाहे। तो अल्लाह ही है जो माँ के पेट में प्रेगनेंसी के वक़्त चेहरे बनाता है, सूरतें बनाता है। सूरतों से मुराद सिर्फ शक्ल ही नहीं ली जाएगी, हैयत बनाता है और क्या उसके अंदर रखता है, क्या उसकी क्वालिटीज़ होंगी, क्या उसकी करैक्टरिस्टिक होंगी, एक एक जो चीज़ें हम नहीं भी देख सकी, माइक्रोस्कोपिक, क्या कितनी उसकी वेन्स होंगी, क्या होगा, क्या पूरा होगा, नहीं होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, आँखों का कलर क्या होगा, ये सारी कुछ चीज़ें हम भी अब पता लगा लेते हैं। लेकिन इस कदर डिटेल से हर चीज़ सिर्फ अल्लाह को पता है। वही है तुम्हारी सूरतें बनाता है माँ के रहम में जैसे वो चाहे, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। ज़बरदस्त है हिकमत वाला। वो ज़बरदस्त है, पहले था ज़बरदस्त है बदला लेने वाला, अब है ज़बरदस्त है हिकमत वाला। हर अक्लमंदी की बात की एक्सट्रीम, उसका अल्टीमेट लेवल अल्लाह है। तो अल्लाह ही हकीम है, सबसे बड़ा हकीम है, हर चीज़ को जानने वाला, हर चीज़ को करने वाला। वही तो है जिसने आप पर किताब नाजिल की, वही तो है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किताब है, वही तो है जिसने आप पर कुरान नाजिल किया और इसमें मुहक्कम आयतें हैं और वो किताब की असल हैं और दूसरी मुतशाबिहात हैं कई महीनों वाली। बस जिनके दिलों में कजी है सो वो इससे मुतशाबिहात की पैरवी करते हैं।
तो वो चीज़ें जिनको अल्लाह ने अभी अनफोल्ड नहीं किया, अल्लाह कहता है दो तरह की अहकामात हैं, हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं और शायद कई दफ़ा कर चुके हैं, मुतशाबिहात और मुहकमात। जो मजबूती के साथ जिनके ऊपर आप कायम रह सकते हैं वो मुहकमात हैं। मुतशाबिहात वो हैं जिनके कुछ कई मतलब लिए जा सकते हैं, शायद ये शायद ये शायद ये, लेकिन कुछ इवेंट्स होने के बाद, कुछ मामलात अनफोल्ड होने के बाद ये चीज़ें मुतशाबिहात से निकलकर मुहकमात में आ सकती हैं, लेकिन उससे पहले नहीं। उससे पहले अगर आप उसकी अटेम्प्ट करेंगे तो आपको लाजमी ये सोच के रखना पड़ेगा कि शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। हर बात आपको वल्लाहु आलम के साथ करनी पड़ेगी। आप कंफर्म अपनी राय नहीं दे सकते वल्लाहु आलम के। हाँ, जब आप कोई मामलात, स्पेशल मामलात, किसी चीज़ से रिलेटेड चीज़ें ओपन हो जाएं, अनफोल्ड हो जाएं मामलात, वाक़यात, हादसात, तो फिर आप उनको मुतशाबिहात से निकालकर मुहकमात में डील कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले नहीं। हाँ, अटेम्प्ट करने से नहीं मना किया गया। अल्लाह ने मुतशाबिहात की तफसीर करने से, अटेम्प्ट करने से मना नहीं किया गया, लेकिन जब तक चीज़ें मुतशाबिहात में हों उनसे पॉलिसी नहीं बनानी, उनके पीछे नहीं पड़ जाना, उन पे हतमी राय नहीं दे देनी। क्यों? कि अल्लाह को पता है उसने किस वक्त क्या मामला अनफोल्ड करना है, कौन सी कुरान की आयतें खुल के सामने आएंगी। कुछ आयतों का मतलब हो सकता है किसी ज़माने में और लिया जाता हो, लेकिन आज से 200 साल पहले जो इस दुनिया में बहुत तेज़ वाक़यात हुए हैं उसमें हो सकता है, जैसे साइंस ने तरक्की कर ली, अब हम उनकी तशरीहात किसी और तरीके से कर रहे हैं, अब वो मुतशाबिहात नहीं है। लेकिन इससे पहले अगर फल्कियात के मौजू पर हतमी राय दी जाती तो वो गलत थी। आज भी आप उसकी कुछ बातों पर हतमी राय दे सकते हैं जो स्टैब्लिश साइंस है, जो कुरान से मैच करती है, लेकिन अभी भी बहुत सारी बातें हैं जिनको मुतशाबिहात में रखा जा रहा है, सिर्फ फल्कियात की नहीं, और भी दुनिया के बड़े मामला आता है। तो लेकिन ये आखिर ज़मा है, इसमें बातें बहुत तेज़ी से मुतशाबिहात से निकलकर मुहकमात में आ रही हैं। स्वाय लोहे कुरानी के एंड पे कुछ नहीं बचेगा, कुरान में सब मुतशाबिहात से निकलकर मुहकमात में आ जाएगा। इस पे भी बेहतर है बंदा वल्लाहु आलम कह ले। बस जिनके दिलों में कजी है वो मुतशाबिहात की पैरवी करते हैं, उसके पीछे पड़े रहते हैं फसाद गुमराही की गर्ज से और इसका गलत मतलब ढूंढने की गर्ज से। तो तशरीहात आप कर सकते हैं, लेकिन जो लोग जिनके दिलों में कजी है, रोग है, वो जान के इसका गलत मतलब निकालते हैं ताकि मुसलमानों को गुमराह किया जा सके। तो ऐसे लोगों के लिए गुमराही है, ऐसे लोगों के लिए बुरा अंजाम है, और इसका मतलब अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। और मजबूत पुख्ता इल्म वाले कहते हैं कि हम इस पर ईमान लाए, सब हमारे रब की तरफ से है। तो कुछ बातें हैं जिन, जैसे लोहे कुरानी आखिर में बचेंगे, तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आज कोई नहीं जानता, उनके बारे में सिर्फ अल्लाह ही जानता है। अभी भी काफ़ी सारी बातें हैं, लेकिन अगर हम अच्छे ईमान वाले हैं तो हम एज इट इज़ उनको कहते हैं कि ये सब हमारे रब की तरफ से ही है, यानी कि सब हक है। रब की तरफ से होने का मतलब है सब ठीक है, सब ठीक है, सब हक है। आपकी कुछ और साइंस, कुछ और इल्म, कुछ अलूम कुछ और कह रहे होंगे आपको इस मामले के बारे में। कुरान एक राय दे रहा है, हम कुरान को लेके चलेंगे, कुरान ठीक है, चाहे वो सारी दुनिया एक तरफ है, सारे साइंसदान एक तरफ हैं, सारे बड़े दिमाग एक तरफ हैं, लेकिन अगर कुरान ने एक बात कह रहा है तो हमें नहीं समझ आ रही कि किस तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है, लेकिन अगर कुरान कह रहा है तो ठीक कह रहा है। हमें ये बिलीव रखना चाहिए। जो इल्म में पुख्ता, ऐसे लोगों को अल्लाह कहता है इल्म में पुख्ता। तो हालांकि उनको उसकी तशरीहात में से उसकी नहीं समझ आ रही, लेकिन वही लोग इल्म में पुख्ता है, वही लोग सही और सच्चे साबित होंगे। और नहीं समझते मगर अकल वाले, ए हमारे रब हमारे दिल ना फेर इसके बाद जबकि तूने हमें हदायत दे दी, और हमें अनायत फरमा अपने पास से रहमत,
बेशक तू सबसे बड़ा देने वाला है। तो जो मोमिन अक्ल वाले हैं वो कहते हैं जब तूने हमारे रब हमें हदायत दे दी तो इसके बाद हमारे दिल हदायत से मत फेरियो, हमारे दिल हदायत पे ही टिके रहने दे और हमें अपने पास से रहमत फरमा। अगर आपके पास हदायत होगी तो रहमत होगी, अगर आपके पास हदायत नहीं तो कोई रहमत नहीं। माल पानी आ जाना, आपके पास मालो दौलत इकट्ठा हो जाना, आपके पास बड़े रिसोर्सेज आ जाना, आप मादी तौर पे बड़ी तरक्की कर जाना, इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप रहमत के अंदर हैं, आप पे रहमत है। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है अल्लाह ने आपको दुनिया में रिसोर्सेज दिए हुए हैं और दुनिया के सारे रिसोर्सेज अल्लाह कहते हैं एक मक्खी के पर के बराबर नहीं है। ये मिसाल है सारी दुनिया की। तो इस दुनिया में से क्या आपने लेना है? तो असल रहमत है ऐसी हदायत, ऐसा इल्म, ऐसी अक्ल और ऐसी इल्म में पुख्तगी जो आपको आगे फ़ायदा दे, जो आपको उस दुनिया में फ़ायदा दे जो ख़त्म नहीं होने वाली। ना उसमें बढ़ापा है, ना उसमें मौत है, ना उसमें कोई थकावट है। तो ये दुनिया तो ऐसे ही बौधी सी है, हल्की सी है, ठीक। तो इसका आ जाना इस दुनिया के कोई बड़ी रहमत नहीं है। तो अल्लाह कह रहा है, ईमान वाले कहते हैं ऐ हमारे रब हमारे दिल ना फेर इसके बाद जबकि तूने हमें हदायत दे दी और हमें अनायत फरमा अपने पास से रहमत, बेशक तू बड़ा देने वाला है। ऐ हमारे रब बेशक तू लोगों को इस दिन जमा करने वाला है, कोई शक नहीं इसमें, जिसमें कोई शक नहीं है, डेफिनेटली तू इकट्ठा करने वाला है। बेशक अल्लाह वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता, बेशक जिन लोगों ने कुफ़र किया हरगिज़ नाम उनके माल उनके काम आएंगे। वही बात आ गई, अगर आप दुनिया में कारून का ख़जाना भी ले आएँ, बल्कि ज़मीन भर के सोने और चांदी और हीरे जवाहरात ले आएँ, तो वो उसमें उनके हरगिज़ काम ना आएंगे। इस दुनिया में उनको एक दर्जे की रियायत नहीं मिलेगी, इतना कुछ दे देने के बावजूद भी, और ना उनकी औलाद अल्लाह के सामने कुछ भी काम आएगी। और वही लोग हैं और वही हैं वो दोज़ख का ईंधन है, जैसे फ़िरौन वालों का मामला हुआ और वो जो इससे पहले थे, जैसे कि घाटे वाले रहे फ़िरौन और फ़िरौन वाले उसके लश्कर, उसके दरबारी, और उनसे पहले आद समूद की कौमें जो कि घाटे वाले थे। उन्होंने हमारी आयत को झुटलाया तो अल्लाह ने उनके गुनाहों पर पकड़ा और अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। तो अगर आप फ़िरौन जैसे हो जाएं, आद और समूद जैसे हो जाएं, आप कारून जैसे हो जाएं, इस तरह के बड़े बड़े लोग हो जाएं जो कहते हैं हमें तो ज़वाल आएगा ही नहीं, अल्लाह ने उन्हें ज़लील और रुस्वा कर दिया इसी दुनिया में। और इस दुनिया का माल, फिर वही बात, एक मक्खी के पर के बराबर नहीं है। तो क्या इसमें से आप फ़ायदा उठा लेंगे? अगर आप मक्खी का पर अग के बराबर अगर हो और पूरी दुनिया भी ले लें तो क्या फ़ायदा उसका? तो असल में फ़ायदा जो है आगे है, और जो अल्लाह की आयत को झुटलाता है अल्लाह उसके गुनाहों पर पकड़ता है और उसको सख्त अजाब देने वाला है। बस आज यहीं तक, और ये 11 नंबर आयत सूरह आले इमरान की 11 नंबर आयत तक पढ़ा है। अगले प्रोग्राम में इससे आगे पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारा रब हमें क्या कहता है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।